लाइट्स धीरे धीरे बुझ रही थीं। ठंडी हवा में हल्की सी खामोशी थी। छत पर खड़ी अनाया चांद को देख रही थी, जैसे उससे कोई पुराना वादा निभाने को कह रही हो। तभी पीछे से आवाज आई, आज की रात कुछ खास है। वो अद्विक था, वही जिसकी मौजूदगी से अनाया की धड़कनें हर बार तेज हो जाती थीं। दोनों की नजरें मिलीं और लम्हा ठहर सा गया। चांदनी में उनकी परछाइयां एक दूसरे में घुलने लगीं। अद्विक ने धीरे से कहा, कुछ रातें यादों में बदल जाती हैं और कुछ किस्मत। अनाया मुस्कुरा दी। उसे नहीं पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे हसीन शुरुआत बनने शून्य वाली है। आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रात और गहरी हो चली थी। छत पर चांदनी अब और उजली लग रही थी, जैसे दो दिलों की खामोशी पड़ रही हो। अनाया की नजरें झुकी थीं, लेकिन दिल तेज तेज धड़क रहा था। अद्विक ने धीरे से कहा, कुछ कहना चाहता हूँ, पर डरता हूँ कहीं ये रात टूट न जाए। अनाया ने उसकी ओर देखा। आंखों में नमी थी, पर होंठों पर मुस्कान। अगर दिल से कहा जाए तो रात नहीं टूटती और हसीन हो जाती है। हवा ने उसके बालों को छुआ और अद्विक का हाथ अनाया की उंगलियों से टकराया। उस एक पल में बरसों की दूरी सिमट गई। बिना कुछ कहे दोनों समझ गए, ये सिर्फ एक रात नहीं, एक एहसास है। लेकिन तभी नीचे से किसी के कदमों की आहट आई और अनाया का चेहरा अचानक बदल गया। क्या ये प्यार बेखौफ रहेगा या कोई राज इस हसीन रात को अधूरा कर देगा? आगे की कहानी जानने के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। कदमों की आहट अब साफ सुनाई दे रही थी। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अद्विक समझ नहीं पाया, बस उसकी आंखों में डर देखता रह गया। वो आ गए हैं, अनाया ने कांपती आवाज में कहा। कौन? अद्विक ने पूछा। दरवाजा खुला। सामने अनाया के पिता खड़े थे, सख्त चेहरे और सवालों से भरी आंखों के साथ। इतनी रात यहाँ? उनकी आवाज में नाराजगी थी। अनाया चुप रही। अद्विक ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अनाया से बहुत प्यार करता हूँ। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर अनाया के पिता बोले, प्यार रातों में नहीं, इम्तिहान में साबित होता है। वो दोनों को अलग कर गए। सीढ़ियों पर उतरते हुए अद्विक ने पीछे मुड़कर देखा। अनाया की आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ बुदबुदा रहे थे। इंतजार करना। छत पर चांद अब भी था, लेकिन हसीन रात अधूरी रह गई। वक्त बीत गया, दिन, हफ्ते और फिर महीने। लेकिन अद्विक के लिए हर रात वही थी, अधूरी, खामोश और इंतजार से भरी। छत अब सूनी रहती थी। जहां कभी अनाया की हौंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ चांद की ठंडी रोशनी थी। अद्विक हर रात उसी जगह खड़ा होकर आसमान से एक ही सवाल करता, क्या कुछ प्यार सच में इंतजार के काबिल होते हैं? उधर अनाया, उसकी जिंदगी पर पहरे थे। मोबाइल छीन लिया गया था, बाहर जाना बंद, लेकिन कोई भी बंदिश उसके दिल को कैद नहीं कर सकी। उसने अपनी डायरी में हर रात एक ही नाम लिखा, अद्विक। 1 साल बाद उसी छत पर, उसी रात अद्विक खड़ा था। अचानक पीछे से वही जानी पहचानी खुशबू आई। इतना इंतजार कर लिया, अब तो देख लो। अद्विक की सांस थम गई। वो पलटकर देखता है, सामने अनाया खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। चांद बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन इस बार रात डरी हुई नहीं थी। अनाया ने कांपते होंठों से कहा, मैंने बहुत कोशिश की, सबको मनाने की, पर हर प्यार मुकम्मल नहीं होता। अद्विक की आंखें भर आईं। तो आज क्यों आई हो? अनाया ने उसकी हथेली पर एक कागज रखा। वो उसी छत का स्केच था जहां उनकी पहली हसीन रात शुरू हुई थी। ताकि तुम जान सको, अनाया बोली, कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं होते, कुछ याद बनकर जिंदा रहते हैं। हवा तेज हो गई। अनाया ने आखिरी बार अद्विक को देखा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। अद्विक कुछ नहीं बोला, बस चांद की ओर देखा और पहली बार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो समझ गया था, ये हसीन रात खत्म नहीं हुई थी, वो हमेशा के लिए दिल में बस गई थी।